प्रेरणाएं जो है प्रेरक गाथाओं से, प्रेरक कथाओं से, प्रेरक इतिहास से मिलती है, वो बात हम लोगों को समझने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं साथियों। तो ये जो बाबा साहब आम्बेडकर, यहाँ बाबा वो हमको बताते ब्राह्मण लोग कि ये बाबा साहब आम्बेडकर ने इसको गौरव नहीं कहा था। एक सेंटेंस बाबा साहब आम्बेडकर का बताते हैं, मगर आगे उन्होंने ये कहा था कि ये लड़ाई वो लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर क्यों लड़े। तो अंग्रेजों के साथ मिलकर इसलिए लड़े क्योंकि वो अंग्रेजों को जिताना नहीं चाहते थे, पेशवाओं को परास्त करना चाहते थे। पेशवाओं का पराजय होगा तो इन लोगों की गुलामी खत्म होगी। इसलिए ये दिन जो है ये केवल शौर्य दिन नहीं है, पेशवाओं के गुलामी से आजादी हासिल करने का मुक्ति दिन है, केवल शौर्य दिन नहीं है। तो इसलिए साथियों, तो ये हमारे लोगों ने जो मुक्ति हासिल की थी, आजादी हासिल की थी, वो आज दोबारा देश में जो महाराष्ट्र में पेशवाई थी वो देशव्यापी हो गई। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री फडणवीस, तो महाराष्ट्र के पेशवा राज में भी एक फडणवीस नाम का ब्राह्मण राज करने वाला, लोग उसको बोलते थे दीड़ शाहना। क्या बोलते थे? हाँ, मतलब एक और फिर आधा, उसको डेढ़ बोलते। तो ये जो आदमी था फडणवीस, उसको लोग बोलते थे ये डेढ़ शाहना है। तो उसमें एक फडणवीस नाम आता है। तो ये जो अभी फडणवीस मुख्यमंत्री है, ये फडणवीस जो है वो वही लोग है, उसको हमको समझना होगा। तो महाराष्ट्र में राज आ गया। पेशवाओं का जो राज था वो 6 जिलों में था। पेशवाओं का राज 35 जिलों में नहीं था, पेशवाओं का राज 6 जिलों में था। मगर अभी फडणवीस का राज 35 जिलों में है। और दूसरा, पेशवाओं का राज जो है अभी सारे देश भर में है। केवल बीजेपी का राज आया इसलिए पेशवाओं का राज आया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो 15 अगस्त 47 से ही ब्राह्मणों का जो राज है वो राज पेशवाओं का ही राज है। क्योंकि अंग्रेजों के समय में जब ये लोग विजयी हुए, उसमें 90% के आसपास महार जाति के लोग थे। तो इसलिए अंग्रेजों ने उन बातों को ध्यान में रखते हुए महार रेजिमेंट नाम की एक रेजिमेंट बनाई। इस घटना के बाद बनाई, महार रेजिमेंट बनाई उन्होंने। अभी वो महार रेजिमेंट अभी भी है, मगर एक परिवर्तन आ गया। नेहरू की सरकार बनने के बाद अंग्रेजों की सरकार चली गई, नेहरू की सरकार आई। नेहरू ने क्या किया, महार रेजिमेंट जो नाम है बरकरार रखा, उसमें महारों की भर्ती बंद कर दिया। खास बात जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसलिए बता रहा हूं, उसमें महार लोगों की भर्ती होती थी 100% उनके नाम पर। जैसे राजपूत रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, लिंगायत रेजिमेंट है, तो जिसके नाम से रेजिमेंट होती थी, जैसे जाट रेजिमेंट है, तो 100% उन लोगों की भर्ती होती थी अंग्रेजों के समय में। तो अभी उन्होंने रेजिमेंट नाम रखा है ब्राह्मणों ने, मगर उसमें भर्ती जो महारों की करते थे वो बंद कर दिया। तो ये बहुत अहम जानकारी है, ये इसको समझना हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर लड़ने का जो जज्बा है वो कोई खत्म थोड़ी हुआ है। तो लड़ने का जज्बा तो है, मगर फौज में अभी हमारे लोगों को भर्ती करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, भर्ती नहीं किया जाता है। और अगर किया जाता है तो नामधारी किया जाता है, कुछ दिखाने के लिए किया जाता है।